हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चे एकदम शानदार जानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी इस तैयारी को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमारे मैथमेटिक एनालिसिस की पूरी टीम आपके साथ जी जान लगा के मेहनत कर रही है। और इसी कड़ी में मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरा नाम है सुशील सर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। और बच्चे, अभी तक आपने स्कूलों में कैसे पढ़ाई की, कुछ की या नहीं की, या फिर बिल्कुल नहीं की, या कैसे भी आपने जो भी पढ़ाई की हो, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल से नज़रअंदाज करते हुए अब बिल्कुल से आप सीरियस हो जाओ। क्योंकि ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने अगर आप मेहनत कर देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप बच्चे बिल्कुल तबाही मचा देंगे। और फिर आप कहेंगे कि हाँ सर, हमको किसी ने इंग्लिश पढ़ा के, हमको ये किसी ने इंग्लिश के लिए तैयार करके भेजा है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना, देखते हैं कितना टफ क्वेश्चन बनता है, चाहे जैसा बन जाए। बच्चे, मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए शीट में से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बस बिना कुछ शोर किए हुए आप कंसिस्टेंट हमारे इस वीडियो को देखा करिए और शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। क्योंकि ये होता है बच्चे, मैं ये नहीं कि शुरुआत में ही आऊँ अपने वीडियो का व्यूज़ बढ़ाने के लिए शुरुआत में ही ट्रिक बताऊं और उसके बाद में कोई कंटेंट ना रहे। बच्चे, हमारी वीडियो स्टार्टिंग धीरे 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 करके रिदम पकड़ेगी और एंड तक आप समझेंगे। क्योंकि इंग्लिश में बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्टार्टिंग में हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे बाद में सोचते, अच्छा क्या ऐसा है, अच्छा ये बात इस वजह से था। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अगर आपको सीखनी है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहना। ठीक है बच्चे, तो आज हम आपसे थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा हाई स्कूल में ग्रामर लिटरेचर का क्या कैसा सीन रहने वाला है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो मैं ग्रामर का आपको सिलेबस बता दे रहा हूं। बच्चे, ग्रामर का जो सिलेबस है, ग्रामर का सिलेबस ये आपको 15 से लेकर 20 नंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि 16, 17, 15 या कभी कभार 20 तक का भी बन सकता है। ठीक है बच्चे, बट आपका मिनिमम जो मार्क्स है वो कितना है, 15, और जो मैक्सिमम कितना है वो है बच्चे 20। अब ध्यान से समझते हैं इस बात को। बच्चे, 10 नंबर में हमारा जो आएगा वो है बच्चे कैसा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव। अब इस सब्जेक्टिव में 4 नंबर आना है बच्चे पैसेज ट्रांसलेशन। क्या आना है बच्चे, पैसेज ट्रांसलेशन। और उसके बाद में 2 नंबर का आएगा बच्चे वॉइस का क्वेश्चन, 2 नंबर आएगा बच्चे नरेशन का क्वेश्चन, और बच्चे आएगा 2 नंबर का पंक्चुएशन का क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर हमारा आएगा पंक्चुएशन। तो 4, 2, 6, 2, 8, 10, ये 10 नंबर का हमारा आएगा सब्जेक्टिव में। और बच्चे, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। वो किस में पूछा जाता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। किस में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में। सब कहेंगे हाँ सर, ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई की होगी और आपने अनसॉल्व को सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभार बच्चे, कभी कभार क्या हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। नाउन का आइडेंटिफिकेशन पूछ लेता है आपसे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन पूछ लेता है, फिर आपसे पूछ लेता है एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद ये 3 तो आइडेंटिफिकेशन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक बात फिक्स है बच्चे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता है, फिर उसके बाद बच्चे कंजंक्शन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी ये चूंकि स्टार्टिंग की आज पहली क्लास है तो हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, यानी बिल्कुल हम नाउन से डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चे, टेंस के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसी में रीऑर्डरिंग के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब ओवरऑल मैंने आपको बताया 15 से लेके 20 नंबर के बीच में आपका ग्रामर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो सबसे पहला क्लास यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि अभी हमारे पास 3 महीने का समय है और इंग्लिश का सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है कि 3 महीने में कवर न किया जा सके और आपको भागा भागा के पढ़ाना पड़े। तो मेरे बच्चे, बहुत आराम आराम से चीज़ें पढ़नी है। और मैं आपसे एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अगर आपको स्पेशल किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया गया है और वो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप वो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा कि सर हमारा ये टॉपिक छूटा हुआ, आप हमको बता दीजिए, स्कूल में पढ़ाया गया या स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। ऐसा कुछ जो भी आपकी समस्या हो आप उसमें लिखिएगा। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। आए बात समझ में। और बच्चे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट दिन यानी नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा।
तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। और बच्चे इसके अलावा लिटरेचर का भी है सिलेबस, बट लिटरेचर का सिलेबस हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम लिटरेचर सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी मैं अगर लिटरेचर पढ़ा दूँ तो बच्चे ये प्रॉब्लम आएगा कि अभी मैं पढ़ा दूँ एग्जाम तक का आप भूल जाएंगे। और ग्रामर पहले करा रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर अगर हमने पहले कर लिया तो एग्जाम तक का हमारे पास प्रैक्टिस के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसलिए आज के टॉपिक में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चे, नाउन से। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है हमारे इस डेमो क्लास में। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हमने आप सभी को अपना डिस्कशन, ये पूरा सिलेबस का ये सारा चीज़ बता दिया और इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब बच्चे हम पढ़ते हैं टॉपिक पे। तो हमारा आज का जो बच्चे सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, आप सभी को पता चल गया। सर आज हमको पढ़ाने वाले हैं नाउन। हाँ सर, नाउन। नाउन तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है, तो सर अब इसमें कौन सी नई बात। मैंने कहा भाई आपने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन आपको नए तरीके से और आपकी उस टॉपिक को लेके गलत फहमी को दूर करने के लिए ही तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, बोलेंगे वाह सर ऐसा पढ़े थे, लेकिन हमने तो सोचा नहीं था, लेकिन आपने वो सारी समस्या आज हमारी सॉल्व कर दी। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमने ये टॉपिक पढ़ा है नाउन। अब आते हैं नाउन है क्या। हमको पढ़ाया गया नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये चीज हमने बचपन से ये वाला डेफिनेशन खूब रट्टा मारा। मतलब जैसे ही हम किसी क्लास में प्रमोट हो, यानी सेकंड में थे, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए, तुरंत हमको ये डेफिनेशन पहले दिन यानी हमारे पहले दूसरे तीसरे क्लास में ही लिखा दिया जाता था। छोटे होते थे, हर कुत्ता होता अपनी गली में किंग, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कहेंगे हाँ सर ये तो हमने बहुत रट्टा मारा था हमारे बचपन में, लेकिन इसका सेंस क्या होता था। अच्छा थोड़ा और बचपन की याद ताजा कराऊं, चलिए ऐसे याद करते थे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यूपी बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड आप जैसे पढ़े वैसे मैं भी पढ़ा था, इसलिए मैं आपकी सारी बातों को समझता हूँ, है ना, क्योंकि आपके जैसे ही प्रॉब्लम से मैं भी निकला हूँ, इसलिए मैं स्पेशली बुलाया गया हूँ कि भाई आपके ही फेज से अभी बहुत जल्द बाहर निकल के आया हूँ, तो सारी चीज पता है कि यार हम लोगों के टाइम पे ये समस्याएं थी, आज भी बच्चों के सामने यही है ना। तो बच्चे ये हमने पढ़ा, हमारे स्कूल वाले सर आते थे लिखाते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लो इंग्लिश का डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें हिंदी वाली परिभाषा घुसा दिए, हिंदी वाला डेफिनेशन लाके डाल दिए। अब लो ये पढ़ लिया। फिर पढ़ाया जाता था संज्ञा 5 प्रकार की होती है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस ये चीज हमको पढ़ाया जाता था। तो बच्चे लेकिन अब इसमें कहा जाए कि पहचानो कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है। लो हमको तो आता नहीं सर, क्योंकि हमने तो रट्टा मारा है। लेकिन बच्चे मेरी गारंटी है मैं आपको एक एक चीज इतना बारीकी से बता दूंगा कि आप कहेंगे वाह सर अब हम जिंदगी में कभी इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब ये वाला डेफिनेशन हमने रटा था, लेकिन इसको मैं स्कूल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के ही तरीके से थोड़ा मैं समझाऊंगा, अपना तरीका शामिल करके। ठीक है, बस एंड तक बने रहिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप आओ, आधे घंटे 1 घंटे जो भी वीडियो रहे समय निकालो, देखो और फिर इंग्लिश में तबाही मचा दो। कहोगे आप देखो सर हम किस टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कैसा कॉन्फिडेंस हमारा है। बच्चे क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। अब ध्यान से समझना, नाउन इज द नेम, बस ये पकड़ो बच्चे, नाउन इज द नेम। क्या पकड़ना है बच्चे, नाउन इज द नेम ऑफ। अब बच्चे किसका नेम है ये बताना। आप कहेंगे सर किसका नेम है, किसका नेम है। सर नाउन है एक पर्सन का नेम। किसका नेम बच्चे, पर्सन का नेम। ठीक है, अब पर्सन के नेम में हमने कहा कि पर्सन का नेम सर हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे मान ले जाए हमारा ये वीडियो एक बच्चा देख रहा है विकास, ये मैंने एज्यूम किया कि एक लड़का हमारा क्या देख रहा है, विकास, हमारे वीडियो को देख रहा है। तो ये विकास जैसे ही हमने नाम लिया तुरंत समझ में आया, माइंड में हिट किया कि सर विकास तो एक पर्सन का नेम है, तो पर्सन का नेम है तो विकास इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। विकास नाम क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अब हमने कहा बच्चे कि विकास एक क्या है, बॉय है। हमने विकास को एक नाम क्या दिया, बॉय दिया।
अगर किसी को विकास नहीं पता तो वो कहेगा कि एक लड़का इस वीडियो को देख रहा है, तो ये लड़का नाम किसको दिया गया है? एक पर्सन को दिया गया है। आप कहेंगे सर विकास एक पर्सन का नेम है, तो उसी तरह से बॉय भी क्या है? एक पर्सन का नेम है। अब बच्चे हमने कहा कि ये फ्रेंड, अब जैसे आपने कहा कि सर ये जो ये विकास है ये किसी का फ्रेंड भी होगा, तो ये फ्रेंड तो बाद में है, हमें तो पहले पता चला कि जैसे उसने कहा वो मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड नाम किसका है? फ्रेंड कौन हो सकता है? आप कहेंगे सर फ्रेंड तो एक पर्सन ही होगा ना, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है कि फ्रेंड भी क्या हो जाएगा? एक पर्सन का नेम, तो ये नाउन है। और फिर हमने कहा कि बच्चे ये किसी का बेटा होगा यानी सन होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये स्टूडेंट भी हो सकता है, तो हमने कहा एक इंसान का नाम आप कितने तरीके से ले सकते हैं, यानी विकास भी कह सकते हैं, बॉय भी कह सकते हैं, फ्रेंड, सन, हमने कुछ भी कहा। लेकिन अब देखो विकास, बॉय, फ्रेंड, ये सब क्या है? इंसानों की तो नाम है। सन किसको कहा जाता है? आप कहेंगे सर इंसान को कहा जाता है। फिर हमने कहा बच्चे थीप, थीप मीन्स चोर, तुरंत समझ में आया कि थीप कौन होगा? इंसान होगा। डॉक्टर कौन होगा? इंसान होगा। तो इंसान का नाम चाहे जिस तरीके से ले लिया जाए बच्चे, वही क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे बच्चे क्या है? प्लेस का नेम, यानी कि जगह का नेम। जगह का नाम चाहे कैसे भी हो तो वो भी क्या है? नाउन। जैसे कि हमको किताबों में मिलता था आगरा, दिल्ली, मुंबई, मेरठ, ये चीज हमको पढ़ाया जाता था। लेकिन हम तो भाई गांव के बिल्कुल मासूम बच्चे, हम तो रिलेट ही नहीं कर पाते। हमारे भी, हम गरीब लोग हैं, हमारे आसपास भी कोई नाउन है? अरे यार है, आपके गांव का जो नाम है, आपके तहसील, आपके मोहल्ले का जो नाम है, और थाना आपका जहां होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो होगा, तो वो सब भी बच्चे क्या है? जगहों के नाम है। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे बच्चे? नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। प्लेस में लिख देता हूं, जैसे बच्चे मैंने लिखा यूपी, फिर बच्चे मैंने लिखा गोंडा, फिर हमने लिखा बच्चे जिस जगह पे आप रहते हैं, किसी भी जगह पे रह रहे हैं। अच्छा हमने कहा इंडिया, तो इंडिया किस बेस पे नाउन हुआ? आप कहेंगे सर ये भी एक जगह का नाम है। यूपी क्या है? ये भी किस बेस पे नाउन हुआ? यूपी एक जगह का नाम है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बताना सभी बच्चे कि मध्य प्रदेश किस बेस पे नाउन है, तो आप कहेंगे सर क्या ये पर्सन का नेम है? बिल्कुल नहीं, ये किसी प्लेस का नेम है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, एक एक बात क्लियर हो गई। अब बच्चे आते हैं एनिमल में। ऐसे एनिमल में भी कई सारे एनिमल होते हैं, सबका पहचान के लिए कोई ना कोई नाम रखा जाता है। तो हमने कहा बच्चे क्या है? हमने कहा जैसे कोई भी चीज, जैसे हमने ले लिया डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है बच्चे? कुत्ता। तो ये हमने उसकी पहचान के लिए क्या रख दिया बच्चे? एक नाम रख दिया, ठीक है। फिर हमने कहा कैट, फिर हमने कहा हॉर्स, ठीक है। कोई भी छोटे छोटे जानवर, बड़े जानवर, या फिर हमने कहा बर्ड मीन्स पक्षी, तो ये सब किस बेसिस पे नाउन हुए? आप कहेंगे सर ये सब एनिमल के नेम है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। ये चीज मैंने आपको दिखा दी, समझा दी। अब बच्चे बारी है थिंग्स की। अब थिंग में भी कई तरह के थिंग हो सकते हैं। थिंग में बच्चे विजिबल थिंग्स भी होते हैं और इनविजिबल थिंग्स भी होते हैं, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। अब जैसे ये हमने कहा स्टाइलर, इसका पहचान के लिए नाम रख दिया गया स्टाइलर, इसका पहचान के लिए नाम रख दिया गया माइक, इसका पहचान के लिए नाम रख दिया गया बोर्ड। तो ये सब क्या है बच्चे? चीजों के नाम है, तो इस वजह से ये सब क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चे ये तो जो मैंने आपको अभी तक बताया ना, ये आपके स्कूल वाली डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। आई बात समझ में? अब बच्चे मैं समझाता हूं कि एक्चुअल में ये नाउन होता क्या है और नाउन का पूरा गेम क्या। आप कहेंगे ओ सर अब आया समझ में, ठीक है बच्चे। चलिए, तो बच्चे हमने एक चीज पढ़ा और आपको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। अब पर्सन में जितना आप देख सकते हैं, आप खुद, आपके गांव वाले, आपके स्कूल वाले, और उसके बाद में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके दुश्मन जितने हैं, सब किस में आ गए? पर्सन में आ गए। और प्लेस का मतलब आप जितनी जगहों पे आते जाते हैं दिन भर में, वो सारे के सारे प्लेस में आ गए। एनिमल में आप जितने भी जानवर देख सकते हैं, और कुछ इनविजिबल भी होते हैं ना, जो बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, वो सब भी, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे अमीबा हो गया, युगलिना हो गया। तो ऐसे तमाम सारी चीजें आप जिनको देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, तो ये सारे के सारे सबका कुछ ना कुछ नाम है। हमने कहा सांप, अब उसका सांप नाम रखा गया, सांप उसकी पहचान के लिए उसका नाम रखा गया, तो वो भी क्या हो गया बच्चे? नाउन हो गया। तो सिंपल सी बात, नेम
ऑफ पर्सन, पर्सन में सारे पर्सन, प्लेस में सारे जगह, एनिमल में सारे जानवर, और जो कुछ बचे उठा के लाके फेंक दो सबको थिंग में, है ना। जैसे हमने कहा क्या बोल दें, नदी, तालाब, आसमान, पृथ्वी, ग्रह, है ना, ये सारी चीजें। और उसके बाद में जितनी चीजें आपके रूम में आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो, जितनी चीजें आप देख रहे हो, जैसे फैन हो गया, आपका बिस्तर हो गया, आपका तकिया हो गया, आपके बैग हो गए, बुक्स हो गए, है ना, जिसपे आप जितनी चीजें, आपके हाथ में पेन होगा, आप जिसमें देख रहे होंगे मुझे, वो आपका फोन होगा या आपका टैबलेट होगा या फिर आपका लैपटॉप होगा, कोई भी चीज। तो ये सारी सारी चीजों के नाम है। अब जैसे मैंने कहा ये क्या है, क्या है बताओ, तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो स्टाइलर है, और जब नाम है बस पकड़ लो, नाम है तो मतलब नाउन है, बस दैट्स इट, ये सारी चीज। तो बच्चे हम अपनी तरफ से क्या बना सकते हैं इसको, हमने कहा सर इतना तो हमको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ऐसा नहीं सोचना है। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, जितनी चीजें आपके आसपास दिख रही हो, कुछ भी, आप साइकिल से जाते, स्कूटी से जाते हैं, ये सब क्या है, चीजों के नाम है। तो स्कूल कैसे जाते हैं बताओ, आप कहेंगे सर हम तो हाई स्कूल के हैं, अभी हम साइकिल चला पाते हैं, तो हम साइकिल से जाते हैं। तो ये साइकिल क्या है, चीज का नाम है, तो ये भी क्या है बच्चे, नाउन है। जितनी चीज आप अपने आसपास देखो, ऐसे सर घुमाना, क्या देखा, ऐसे सर घुमाओ, घुमाए ना, हाँ। अब मैं यहीं से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि आपको दीवार दिखा होगा, दिखा ना, तो ये दीवार क्या है, उसका नाम है बच्चे। अब ऊपर देखो, ऐसे जैसे मैं देख रहा हूं, मेरे साथ साथ देखना, देखे ना, क्या दिखा, आप कहेंगे सर मुझे तो छत दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा ना। सोचो मैं आपके मन की बात को यहां से पकड़ ले रहा हूं, तो सोचो अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको कैसे पढ़ाता। कोई बात नहीं, फिर भी मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। आपने ऊपर देखा, आपको छत दिखाई पड़ा, तो वो छत क्या है बच्चे, किसी चीज का नाम है। अच्छा पंखा भी दिखा होगा, अगर लगा होगा रूम में, बिल्कुल दिखा होगा, हाँ सर दिखा, तो वो भी क्या है, नाम है। बताओ दिखा कि नहीं। आप किस चीज पे बैठे हो, आप कहेंगे सर खटिया, किस पे बैठे बच्चे, खटिया, खटिया बैठे ना, या फिर तख्ता, हम गांव वाले हैं तो गांव वाली पूरी मतलब फीलिंग आएगी आपको, हाँ सर यार कोई मिल गया अपना पढ़ाने वाला। तो बच्चे खटिया, ये तख्ता, ये सब उन चीजों के नाम, तो क्या हो गया बच्चे, नाउन। बताओ मजा आया कि नहीं आया, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो नाउन इज, अच्छा आगे, रूम के बाहर जब आप देखते हैं दरवाजा, क्या देखते हैं बच्चे, दरवाजा, या फिर आपने देखा तो फिर और बाहर निकले खेत, मैदान, ये सारी चीजें क्या हैं, आप कहेंगे सर घर, घर भी दिखा हमको, बोल लो ये तो बड़ी बात हो गई, घर भी दिखा, ये भी नाउन, सब कुछ नाउन, सबका कोई ना कोई नाम है, तो वो भी क्या, नाउन। जैसे ये देख रहे हैं आप, नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, ये एक दिख रहा है यहाँ पे बटन, क्या दिख रहा है बच्चे, बटन, अब इसका नाम रखा गया है यार बटन। तो आप कहोगे सर अगर बटन इसका नाम है तो हम तो पकड़ लिए कि अब इसका नाम है तो मतलब ये नाउन है। अच्छा बच्चे मैं जानता हूँ आपको बहुत पहले समझ में आया, मैं इतना देर माथापच्ची इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह ही जाती है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले लूँ, लेकिन मैं आपको एक एक चीज पूरा फील करा पाऊँ। तो बच्चे हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, सारी चीजों के नाम को क्या कहते हैं बच्चे, नाउन कहते हैं। कहेंगे सर वाह बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये डेफिनेशन नंबर 2 मैंने बना दिया आपके सामने, कोई दिक्कत। और तीसरा एक छोटा सा बना दूं, छोटा सा बना दूं, चलो ये हमसे पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने प्यारा सा डेफिनेशन बनाया था बच्चे, ये मैंने नहीं बनाया। मैं तो बोलो ये सारी छात्रबाजी तो सर ही कर सकते हैं, नहीं ये छोटे छोटे बच्चों ने बनाया था। क्या बनाया था यार, मुझे तो आता नहीं है ये सारी शरारतें, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, जब नेम ही नाउन है तो ऐसा करके कुछ बना देते हैं। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या है, तो बच्चों ने कहा सर 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 ये तो है नेम इज इक्वल टू नाउन, सर नेम इज इक्वल टू नाउन, ये लो। अब हमने कहा यार इसको मैं कैसे बच्चों को समझाऊंगा, तुम कह रहे हो नेम बराबर नाउन, इसको मैं कैसे समझाऊं। तो उन्होंने कहा सर एक मिनट रुकिए मैं समझा रहा हूं। तो उन्होंने पता मेरे को क्या बताया, उन्होंने कहा शायराना अंदाज में समझाया मेरे को कि सर लफ्ज अलग है जज्बात वही है। फिर से सुनना, रिपीट करना, मेरे साथ साथ बोलना, लफ्ज अलग है जज्बात वही है, नेम कहो या नाउन बात वही है। बताओ मजा आया कि नहीं आया, अरे फिर से बोलो यार, लफ्ज अलग है जज्बात वही है, नेम कहो या नाउन बात वही है। अच्छा और मैं दिखाऊं,
दिखा रहा हूं बच्चे, देखना जरा। ये क्या दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है, कुछ दिखा? आप कहेंगे सर ये तो अम्ब्रेला है। ये क्या है? अम्ब्रेला है। और हमें पता है ये तो इसका अम्ब्रेला नाम है, इसके पहचान के लिए इसका अम्ब्रेला क्या रखा गया बच्चे? नाम। तो ये अम्ब्रेला क्या हो गया बच्चे? नाउन हो गया। ठीक है, मजा आ रहा है? कहेंगे वाह सर वाह, पहले क्लास में एकदम तबाही मचा दिए, एकदम हमको सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। और ये शायरी जरा एक बार कमेंट में लिख देना, है ना? क्या है बच्चे? लफ्ज अलग है जज्बात वही है, लफ्ज अलग है जज्बात वही है, नेम कहो या नाउन बात वही है। मतलब नेम को ही क्या कहा जाता है बच्चे? नाउन कहा जाता है। क्लियर? तो बच्चे ये था नाउन का बेसिक। अब इसमें कुछ चीजें और बता दूं कि कुछ चीजें बच्चे और होती हैं जो इनविजिबल हैं, मतलब हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स के भी नाम होते हैं। जैसे मान लो हम कोई बच्चे को कह रहे हैं कि ये काम करो, बच्चे पढ़ लो, बच्चे पढ़ लो, 4 बार कह रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो मेरे मन में एक फीलिंग आएगा, उस फीलिंग का क्या नाम होगा आप लोग बताना। एक बच्चा बोल रहा है गुस्सा, एंगर, गुस्सा। तब ये गुस्सा क्या है बच्चे? ये फीलिंग है। ये क्या है? एक फीलिंग है, फीलिंग का नाम है, और नाम है तो क्या है? नाउन। क्लियर? तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी कि नाउन क्या है। हर चीज, हर चीज का अपना अपना कोई ना कोई नाम। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? आप कहेंगे सर हाथ है या हथेली है, इसका नाम रखा गया हाथ या हथेली, ये बॉडी पार्ट का नेम है। तो ये भी क्या हो गया बच्चे? नाउन हो गया। दिनों के नाम होते हैं संडे, मंडे, है ना? महीनों के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चे? नाउन। आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मैथ में पढ़ रहे हैं, सब टॉपिक का कोई ना कोई एक टाइटल दिया जाता है, तो वो बच्चे क्या होता है? नाउन होता है। इतनी बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई इतना बारीकी से पढ़ाया हो, इतना बारीकी से कोई एक एक बात समझाया हो, तो मेरे को बताना। ठीक है बच्चे, मैं भले आपका टाइम लूंगा, लेकिन सारा डाउट मैं आपका एकदम से दूर कर दूंगा, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो ये था नाउन का बेसिक। ये मैंने बताया स्कूली लेवल में हमने कैसे पढ़ा था, एकेडमिक लेवल में कैसे पढ़ा, और मैं आपको अपनी तरफ से एडवांस करके कैसे बताया। ठीक है, कि सारी चीज ऐसा ऐसा पढ़ते आए थे, लेकिन सर अब हम पढ़ लिए कि नाउन सारी चीज को कहते हैं। क्लियर बच्चे? अब चलते हैं हम नाउन के टाइप्स की तरफ। क्या चल रहे हैं बच्चे? नाउन के टाइप्स की तरफ। कह दो सर टाइप्स तो पढ़ा देते हो, समझा देते हो, फिर हमको तो फीलिंग आने लगती है, वाह सर इंग्लिश तो हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। हम कहेंगे कोई ना बच्चा, मैं हूं आपके साथ। तो बच्चे ये लिखो, हमने लिखा टाइप्स ऑफ नाउन। अब अगर इसको लिख दिया हूं तो जाहिर सी बात है कि इसी वीडियो में मैं आपको इसको कंप्लीट पढ़ा भी दूंगा। कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, इसको कराना तो बहुत जरूरी है जो हमने पढ़ा था। तो हमने कहा सर नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो तो 5 होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बच्चे? 5 होते हैं। ये हमने सभी बच्चों ने पढ़ा है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 होते हैं। लेकिन बच्चे मॉडर्न इंग्लिश में इसको नाउन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो बच्चे बांटा गया है, ध्यान से समझना, कॉन्क्रीट नाउन। कहेंगे सर नया आ गया, मैंने कहा था इसीलिए बच्चे आपको मेरे से पढ़ना जरूरी है। कौन सा नाउन बच्चे? कॉन्क्रीट नाउन। और जो दूसरा है वो है कौन सा बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहेंगे हाँ सर ये तो समझ में आया, फिर वो भाई साहब और कहाँ गए? एब्स्ट्रैक्ट तो मेरे जान पहचान वाला दिख रहा है इसमें, लेकिन मुझे और मेरे जान पहचान का 4 नहीं दिख रहा, वो 4 तो गायब है। यानी कॉमन नाउन नहीं दिख रहा, प्रॉपर नाउन नहीं दिख रहा, कलेक्टिव नहीं दिख रहा, मटेरियल नहीं दिख रहा। मैं कोई बात नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चे। ये सारे जो पार्ट हैं वो कॉन्क्रीट के हैं। यानी कॉन्क्रीट में पहला आप कौन सा पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे। पहला जो होता है बच्चे कॉमन नाउन। फिर दूसरा क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे सर प्रॉपर नाउन। और फिर होता है बच्चे कलेक्टिव नाउन। फिर होता है बच्चे मटेरियल नाउन। तो मतलब इनको कॉन्क्रीट क्यों कहा गया, मैं ये बता दूं। कॉन्क्रीट बच्चे इसलिए इनको कहा गया कि मतलब ये सारे के सारे नाउन ऐसे हैं जो विजिबल हैं। कॉन्क्रीट का मतलब हम ऐसे इसकी कैटेगरी बना सकते हैं कि इसमें विजिबल नाउन्स, हमें विजिबल थिंग्स पढ़ने हैं। और एब्स्ट्रैक्ट की एक अलग कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे बच्चे इनविजिबल। इनविजिबल, इनविजिबल। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को हमने अलग अलग क्यों किया?
मतलब ये चारों विजिबल हैं इसलिए इनको कॉन्क्रीट कहा गया, और जो इनविजिबल है उसकी एक अलग सी कैटेगरी बना दी गई और उसको क्या कहा गया बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बोल दो सर कि इसको तो आपने बता दिया लेकिन अब हमें पहचानना भी सिखा दीजिए, तब तो और मजा आ जाए। मैं कहूँगा बच्चे क्यों नहीं, बिल्कुल आपके मन की बात को मैं समझता हूँ, क्योंकि बच्चे नाउन में और पूछा क्या जाना है आपसे, आपसे केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन ही पूछा जाएगा बस। तो बच्चे जो सबसे पहला टाइप है वो अभी हमने बताया, ध्यान देना, ये तो हमने इसको कैटेगराइज किया, बट हमें पढ़ना ऐसे है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, पढ़ना हमको ऐसे ही है, ठीक है। तो बच्चे पहला अभी आपने देखा कि सर ये तो पहला है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो बच्चे कॉमन नाउन है क्या, आप कहेंगे सर नेम ऑफ ये कैटेगरी, इसमें हमें पढ़ना है, ये एक ऐसा नेम होता है, ये किसी एक इंडिविजुअली किसी चीज का नेम नहीं होता, ये एक कैटेगरी का नेम होता है, ध्यान से समझना। कैटेगरी मतलब एक तरह से दिखने वाले, एक क्लास के, मतलब एक क्लास के मतलब एक वर्ग के, एक तरह से दिखने वाले, एक तरह से काम करने वाले, एक जगह पे रहने वाले सभी लोग को एक कॉमन नेम दे दिया जाएगा कि आपको भी यही नेम से मैं बुलाऊंगा, आपको भी यही बोलूंगा, आपको भी यही बोलूंगा, आपको भी यही बोलूंगा, ऐसा करके सबको नाम दे दिया जाएगा। आई बात समझ में। जैसे कि मान लो टीम में, हमारे इंडियन टीम में अभी रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, और उसके बाद में ये सूर्य कुमार खेल रहे हैं, और उसके बाद में शुभमन गिल खेल रहे हैं, तो सभी लोग अलग अलग खेल रहे हैं, लेकिन सबका एक कॉमन नेम कह दिया जाता है कि ये नेम एक ऐसा नेम है जो 11 लोग सभी को कहा जा सकता है। बताना कमेंट में वो ऐसा कौन सा नाम है जो सभी को कहा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर वो रोहित शर्मा को भी हम प्लेयर कह सकते हैं, विराट कोहली को भी हम प्लेयर कह सकते हैं, शुभमन गिल को भी हम प्लेयर कह सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को भी हम प्लेयर कह सकते हैं। तो यानी ये प्लेयर नेम कैसा नेम हुआ, सबका यही एक नाम हो गया, मतलब ये कॉमन नेम हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमने कहा रोहित शर्मा, तो क्या रोहित शर्मा हम सभी को कह सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, रोहित शर्मा तो केवल एक का नेम है, बट प्लेयर सभी का नेम है, मतलब सभी का कॉमन नेम है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लेयर। प्लेयर कैसा नाउन हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो एक कॉमन नेम हो जाएगा। अब हमारे इस वीडियो को कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, एक लड़का देख रहा है अमित, एक लड़का देख रहा है शुभम, एक लड़का देख रहा है राजू, एक देख रहा है अभिषेक। तो ऐसे कई सारे बच्चे, मुझे कई सारे बच्चों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये सारे सभी अलग अलग कुछ भी हैं, लेकिन इन सभी का नाम, भाई चाहे राजू है, चाहे अभिषेक है, चाहे अमित है, चाहे सुमित है, चाहे शुभम है, कुछ भी है, लेकिन सबको मैं एक कॉमन नेम दे सकता हूँ, बॉय। बॉय मतलब लड़का। तो बताओ क्या बॉय किसी एक का नेम है, आप कहेंगे नहीं सर, बॉय तो एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी में कई सारे बॉय आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं है। तो बच्चे बॉय कौन सा नाउन हो जाएगा, एक कॉमन नेम हो जाएगा, यानी कि एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, कहेंगे सर बहुत आसानी से समझ में आ गया ये बात। फिर हमने कहा क्लास में अगर ये बैठे हैं तो ऐसे लड़के भी कई सारे होते हैं, तो ऐसे मान लो गर्ल्स में भी किसी का नाम प्रिया है, किसी का नाम मान लो क्या नाम कह दे सुनीता है, किसी का नाम कह दे विनीता है, किसी का नाम कह दे सालनी है, सलोनी है, ऐसे कुछ भी, सभी का नाम अलग अलग है, लेकिन सबका एक कॉमन नेम हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत सही, कहेंगे सर गर्ल। गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब क्या गर्ल में कोई एक गर्ल होती है, नहीं, ये तो पूरी कैटेगरी बनाई गई है। अब गर्ल की कैटेगरी में ऐसे सलोनी है ना, फिर उसके बाद में रागनी, प्रिया, ठीक है, ऐसे तमाम सारे नाम आ जाएंगे। लड़कों में अभिषेक, विकास, मुकेश, रोहित, शुभम, ठीक है, राजू, तो ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सब बच्चे कौन से, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे कौन से टाइप बनेंगे। फिर हमने अब इसी में बच्चे बताया गेम। बताओ गेम कॉमन नाउन है कि नहीं है, गेम एक कैटेगरी का नाम है कि नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब हमने कहा क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ऐसा, तो अब बताओ ये कौन सा नाउन है, ये सब तो अलग अलग कुछ भी हैं, लेकिन सबको हम क्रिकेट को भी गेम कह सकते हैं, हम फुटबॉल को भी गेम कह सकते हैं, हॉकी को भी गेम कह सकते हैं, बैडमिंटन को भी गेम कह सकते हैं। तो ये सब कौन से नाउन हो गए, तो आप कहेंगे सर ये सब यानी कि गेम है, तो इसका मतलब गेम कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन,
यानी एक ऐसा नेम जिसमें कई सारे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेयर, प्लेयर बहुत सारे होते हैं, प्लेयर कई लोगों को, प्लेयर की एक कैटेगरी होती है, कई सारे लोग को कह सकते हैं। बॉय बहुत सारे होते हैं, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ नाम होता है, लेकिन सबका कॉमन नेम क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे सर बॉय। बताओ इतनी बात क्लियर है? अब आप लोग बताना, मैंने कहा, मैंने आप सभी से जस्ट एक पूछा, यूपी बताओ, उत्तर प्रदेश क्या है? बताओ क्या उत्तर प्रदेश बहुत सारा है? आप कहेंगे सर नहीं, उत्तर प्रदेश तो एक कॉमन नेम नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश तो केवल एक का नाम है। लेकिन हमने कहा स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर राज्य, और राज्य यानी स्टेट, स्टेट यूपी को भी स्टेट कहा जाता है, बिहार को भी स्टेट कहा जाता है, उत्तराखंड को भी स्टेट कहा जाता है, और उसके बाद में राजस्थान को भी स्टेट कहा जाता है। यानी स्टेट नाम जो हुआ वो बच्चे कैसा नेम हुआ? आप कहेंगे सर वो कॉमन नेम हुआ, यानी कि वो कॉमन नाउन। तो स्टेट कैसा नाउन हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर, सर अब तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि स्टेट भी एक कॉमन नाउन है। अब सारे बच्चे बताना, एक्टर, एक्टर मीन्स क्या होता है? बता दो सभी लोग, एक्टर मीन्स, हाँ अभिनेता। क्या होता है? अभिनेता, मतलब जो मूवी वूवी में एक्टिंग करते हैं। तो हमने बताया कि बताओ एक्टर तो क्या किसी एक का नाम है? आप कहेंगे नहीं सर, एक्टर बहुत सारे होते हैं, एक्टर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मान लिया जाए शाहरुख खान, या फिर हमने कह दिया मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे हमने तमाम सारे अलग अलग एक्टर्स का नाम लिया, लेकिन सबका एक कॉमन नेम क्या है? एक्टर। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया कि कॉमन नाउन क्या होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम से क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अभी मैं सारा सभी से पूछ रहा हूँ, प्रॉपर नाउन को भी साथ साथ समझा दे रहा हूँ तो और बेटर समझ में आएगा। अब इसको बच्चे मैं छोटा कर दे रहा हूँ। आप समझ लीजिएगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है बच्चे। अब इधर मैं इसे लाइन खींच रहा हूँ, और इधर मैंने लिखा बच्चे प्रॉपर नाउन। क्या लिखा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? आप कहेंगे सर प्रॉपर नाउन मतलब एक ऐसा नेम जो प्रॉपर पता हो, मतलब पक्का पता हो। क्या हो? पक्का पता हो। प्रॉपर मतलब किसी एक का नाम। तो हम कहेंगे सर नेम ऑफ, नेम ऑफ एन इंडिविजुअल नाउन, मैंने लिख दिया। इंडिविजुअल नाउन मतलब पर्सन प्लेस और थिंग, आप समझ लेना इस बात को, ठीक है बच्चे। तो प्रॉपर नाउन नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, मतलब जो किसी इंडिविजुअल की बात करता हो, किसी एक की बात का करता हो। जैसे मैंने कहा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो क्या ये बहुत सारे हैं? आपने कहा सर नहीं, उत्तर प्रदेश तो केवल एक है, उत्तर प्रदेश तो केवल एक है। अब हमने कहा मुझे एक स्टेट बहुत पसंद है, एक स्टेट मुझे बहुत पसंद है। अब बताओ वो कौन सा स्टेट है? क्या आपको पता है? अब ये मत सोचना सर अभी यूपी का नाम लिए थे तो बस यूपी ही है, बस मैंने कहा एक स्टेट मुझे पसंद है। तो आप कहेंगे सर स्टेट तो कॉमन है, किसी को भी हम स्टेट कह सकते हैं, तो इट मीन्स स्टेट कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे यूपी बहुत पसंद है, तो आप कहेंगे सर हाँ अब मुझे पक्का पता चला, यानी कि अब मुझे प्रॉपर पता चला कि आपको कौन सा स्टेट पसंद है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब जो केवल एक का नेम हो, जो इंडिविजुअली एक के लिए बना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर है? अब मैंने कहा क्लास में एक लड़का खड़ा हो जाए, एक लड़का, मेरे वीडियो पे कोई अच्छा सा कमेंट करना। अब क्या पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने क्लास में कहा एक लड़का कोई खड़ा हो जाए, तो बताओ क्या क्लास में कोई लड़का खड़ा होगा? नहीं, क्योंकि लड़का तो सभी का नाम है, तो अभी पता नहीं कि मैं किसको कह रहा हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि विवेक खड़े हो जाओ, तो अब विवेक को पक्का पता चला, यानी विवेक को प्रॉपर पता चला कि अब इन तमाम लड़कों में नहीं बोला गया, अब इन तमाम लड़कों में एक लड़की को बोला गया, यानी विवेक को बोला गया। तो विवेक कैसा नाउन हो जाएगा? आप कहेंगे सर विवेक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल। प्लेयर में आप सभी लोग बताना, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, देखते हैं कि आप लोग मुझे कितना जानते हैं। मैंने कहा मुझे इंडियन टीम में एक खिलाड़ी बहुत पसंद है, मेरा एक खिलाड़ी बहुत फेवरेट है, बताओ वो कौन सा प्लेयर है? बताओ, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, मुझे एक प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है,
अब अपनी पसंद मत लिखना कमेंट में, मेरी पसंद लिखना। मैं आपकी सारी मनपसंद चीज़ बता दिया था कि आप इधर देखे थे तो आपको दीवार दिखाता, ऊपर देखे थे तो छत दिखाता, आपके मन की बात बताया था, तो मेरे मन की भी बात बता दो, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो कहेंगे सर मुझे तो नहीं पता, तो मैं बता दूं बच्चे, एक प्लेयर है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। तो भाई प्लेयर तो सभी है, तो आप कहेंगे सर प्लेयर तो कॉमन है, हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, आप किसी एक का नाम बताओ। तो हमने कहा मुझे रोहित शर्मा बहुत पसंद है। अब आज जान गए, अब ये बात मेंशन करके मुझे बताना, रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है। अब आपको प्रॉपर पता चला कि कौन पसंद है, आप कहेंगे सर रोहित शर्मा पसंद है। यानी कि अब इन तमाम सारे प्लेयर में से एक, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो आप कहेंगे सर हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि प्लेयर में से कोई एक, यानी हमने नाम लिख दिया रोहित शर्मा, तो ये रोहित शर्मा कौन सा नाउन हो जाएगा? आप कहेंगे सर रोहित शर्मा तो कोई कैटेगरी है नहीं कि रोहित शर्मा एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे रोहित शर्मा आ जाएंगे। जैसे प्लेयर एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे, बॉय एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे बॉय आ जाएंगे, गर्ल एक कैटेगरी है, बहुत सारी गर्ल्स आ जाएंगी। लेकिन क्या रोहित शर्मा कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे रोहित शर्मा आ जाएंगे? नहीं, रोहित शर्मा एक है। अब ये मत सोचना कि सर रोहित शर्मा तो कई सारे नाम है। अरे बच्चे नाम भले हैं, लेकिन रोहित शर्मा नाम से पता चला कि ये एक रोहित शर्मा की बात हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा बच्चे बॉय में किसी का नाम ले ले, आप सभी का जो जो नाम हो कमेंट करना कि सर मेरा ये नाम है, कमेंट करना सभी लोग। तो किसी ने कहा सर मेरा नाम तो है राजू। क्या नाम है? राजू। हाँ, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा नाम लगता है, राजू। तो ये राजू किसका नेम है? तो आप कहेंगे सर ये तो एक लड़के का नाम है। क्या है? एक लड़के का नाम। तो आप सभी का जो भी नाम हो, यानी राजू, विवेक, शुभम, है ना, फिर उसके बाद में मोहित, ऐसे जो कुछ भी आपका नाम हो, तो बच्चे ये सारे के सारे कौन से नाउन हो जाएंगे? किसी का भी विवेक, मोहित, तो ये सारे के सारे कौन से नाउन? आप कहेंगे सर प्रॉपर नाउन, ये एक का नाम है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं लिख दे रहा हूँ, गर्ल्स में जितने भी लड़कियों के नेम हैं समझ जाना, वो सारे के सारे कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। गेम में अलग अलग सारे गेम्स के नाम। मैंने कहा मम्मी मैं एक गेम खेलने जाऊं बाहर, अब मम्मी बोलेंगी कौन सा गेम खेलने जाओगे? यानी मम्मी को नहीं पता, गेम तो कई सारे होते, कॉमन है। जब हमने कहा हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, तो मम्मी को अब पता चला ओ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, यानी इन तमाम गेम में से एक गेम क्रिकेट है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब आप लोग बताना फटाफट, रिवीजन है ना, रैपिड रिवीजन। बताओ सिटी कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? बहुत सही बहुत सही, सिटी कौन सा नाउन है? आप कहेंगे सर सिटी, सिटी की कैटेगरी में बहुत सारी सिटी आ जाती है, जैसे कि अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, तो फिर उसके बाद में गोंडा हो गया, ये सारे क्या है? सिटीज के नेम हैं। और इन सबको भाई हम गोंडा को भी सिटी कह सकते हैं, अयोध्या को भी सिटी कह सकते हैं, और उसके बाद में हम किसको, मतलब जितनी भी सिटी हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? सिटी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल। भाई अयोध्या को सिटी कहा जा सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्या गोंडा को सिटी कहा जा सकता है? बिल्कुल। तो यानी जिसको एक से ज्यादा कहा जा सके, मतलब गोंडा को सिटी भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी मैंने कहा गोंडा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा बच्चे? गोंडा। अब क्या किसी और सिटी को गोंडा कहा जा सकता है? नहीं। लेकिन जब हमने कहा कि गोंडा को सिटी कहा जा सकता है, अयोध्या को सिटी कहा जा सकता है, यानी सिटी हम कई सारे जगहों को बोल सकते हैं, कई सारी चीजों को बोल सकते हैं, बट गोंडा हम कई सारे उसको नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप कहेंगे सर कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अच्छे से क्लियर हुआ। बताओ अब मैं आप सभी से पूछ रहा हूं बच्चे, मान लो मैंने एक कोई एज्यूम किया, अपनी तरफ से मैंने बोल दिया एक जगह का नाम मनकापुर। मैंने क्या बोला? मनकापुर। ये एक मार्केट का नाम है। अब बताना मनकापुर कौन सा नाउन है? कॉमन है कि प्रॉपर है? आप कहेंगे सर मनकापुर ये एक मार्केट का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन बच्चे हमने कहा बताओ कि ये मार्केट कौन सा नाउन है? आप कहेंगे सर मार्केट की कैटेगरी है, मार्केट में कई सारे मार्केट होते हैं, तो ये कॉमन नाउन। तो बच्चे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लेके समझाया आपको, लेकिन बच्चे अब उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा आपका डाउट इसमें नहीं आएगा। इसमें डाउट बनता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम तक समझाया। तो बच्चे चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बच्चे जो तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप है बच्चे वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सा बच्चे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं बच्चे? नेम ऑफ ए, नेम ऑफ ए कलेक्शन,
कलेक्शन और एक ग्रुप। चलिए, जैसे कि हमने कहा बच्चे कलेक्टिव नाउन, ये तो सबसे सिंपल है कि कई सारे लोगों का ग्रुप बना होगा और उस ग्रुप का कोई नाम रख दिया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे कि सर उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ लिसनर्स। फिर हमने कहा ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। बताओ सभी लोग, इसको कमेंट में लिखते रहना कि म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, लिसनर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, और गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? ए ग्रुप ऑफ बॉयज। ये सारा आप कमेंट में बच्चे लिखते रहिएगा, ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर ये ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को हम बोलते हैं बैंड। तो ये बैंड किसका नेम है, किसके ग्रुप का नेम है? म्यूजिशियंस। यही तो मैंने पढ़ा, नेम ऑफ ये कलेक्शन और ये ग्रुप, यानी जब कई सारे लोग इकट्ठे हैं और उनका कोई ग्रुप बनाया गया और उसका कोई नाम रख दिया गया। जैसे हमारे पापा, मम्मी, भैया, दीदी, यानी ये सभी लोग मिलते हैं तो इनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और इनके ग्रुप का नाम क्या रख दिया जाता है कि ये तो मेरी फैमिली है। अब हमने कहा सर आज मेरे पापा स्कूल में आ रहे हैं, तो हमें नाम सुन के पता चला कि पापा आ रहे हैं, तो पापा तो भाई कॉमन नाउन, पापा सबके होते हैं। पापा कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, यानी पापा एक आ रहे हैं, किसी एक के पापा आ रहे हैं। बताओ क्लियर हुआ? लेकिन जब उस बच्चे ने कहा सर आज मेरी फैमिली आ रही है स्कूल में, तो माइंड में आया कि इसका मतलब फैमिली आ रही है, एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो बच्चे फैमिली क्या एक ग्रुप का नेम है, तो फैमिली कौन सा नाउन होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं। तो बच्चे आगे ध्यान देना। फिर हमने कहा ए ग्रुप ऑफ, सभी को आपको बताना है कमेंट में, मैं जब तक लिखूं तब तक आप सारा कमेंट में लिख दो। तो बच्चे क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को क्या बोला जाता है? बैंड। जैसे गांव में बोलते हैं ना बैंड वाले आए हैं, तो वो बच्चे एक जो रहता है हारमोनियम बजाता है, एक जो होता है वो ढोलक बजाता है, और उसके बाद गांव में यूपी में सभी बच्चों को पता होगा शादी विवाह में वो ऐसे दोनों हाथों में लेके बजाते हैं ना, छिया छिया करके ऐसे बजाते हैं, बजाते नहीं बजाते? हाँ बजाते। तो ये जो पूरा इनका ग्रुप आया है, इन पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? बैंड। अब सोचो गांव वाले इंग्लिश बोलते हैं कि बैंड वाले आए हैं, और सोचो यार तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, गांव वाले तो बोल रहे हैं कि बैंड वाले आए हैं, तो उनको बैंड कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ। एक ग्रुप ऑफ लिसनर्स, इनको क्या बोला जाता है बच्चे? ऑडियंस। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑडियंस। तो अब ये बैंड, क्या बैंड में कोई एक है? बैंड नहीं, वो 4-5 लोगों के ग्रुप का नाम है। ऑडियंस, ये जितने आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आप सभी बच्चे मेरे क्या हैं? ऑडियंस हैं। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बताना तो बच्चे सभी लोग। हाँ बच्चे, इनको बोला जाता है बेबी। क्या बोला जाता है बच्चे? बेबी। अब ये मत बोलना हे बेबी, हे बेबी, बेबी मतलब गर्ल्स को बुलाया जा रहा है, यानी गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहा गया? बेबी। अच्छा, फिर एक ग्रुप ऑफ बॉयज, जस्टिस फॉर बॉयज, लड़के। बताना कि लड़कों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर लड़के के ग्रुप तो खुखार होते हैं। कैसे होते हैं? खुखार। तो लड़के के ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चे? लड़कों के ग्रुप को बोला जाता है बच्चे गैंग। क्या बोला जाता है? गैंग। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ गैंग बोला जाता है बच्चे। फिर एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों के समूह को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर सैनिकों के ग्रुप को थोड़ा सा पहले सम्मान देते हैं, जय इंडियन आर्मी, तो इसको बोलेंगे बच्चे इंडियन आर्मी। याद है ना? आर्मी। तो आर्मी कैसे बनता है? क्या किसी एक से बनता है? नहीं, ये सोल्जर्स का ग्रुप होता है। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये तो मैंने कुछ आपको इस तरह से स्पेसिफिक लिख के बताए, और फिर आपको और बता दे रहा हूं बच्चे। अच्छा इसी में बता दे रहा हूं, इधर लिख के। बच्चे हमने कहा कि फैमिली, क्या बताया? फैमिली। फिर हमने कहा बच्चे क्राउड,
ध्यान से समझिएगा। क्या कहा बच्चे हमने? क्राउड। फिर हमने कहा पब्लिक। क्या पब्लिक में कोई एक होता है? बोलते हैं ना पब्लिक गुस्सा हो जाएगी, तो मतलब जनता गुस्सा हो जाएगी। कई सारे लोगों के ग्रुप को क्या कह दिया जाएगा? पब्लिक कह दिया जाएगा। फिर हमने कहा, फिर फैमिली हो गया, क्राउड हो गया, पब्लिक हो गया। फिर हमने कह दिया बच्चे बंच। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। तो गुच्छे में क्या एक चीज होगा? नहीं, बहुत सारी चीज होते हैं। तो बच्चे कई सारे कॉमन नाउन इकट्ठा हो, जैसे ये क्या है? म्यूजिशियन, ये क्या है? कॉमन नाउन। लिसनर कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, सोल्जर कॉमन नाउन। तो इन कॉमन नाउन को इकट्ठा कर दिया जाए। क्या कह दिया जाए बच्चे? इकट्ठा कर दिया जाए और इनका कोई ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप का कोई नाम रख दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अच्छा, मैं बोल लूं बुक्स, बताओ भाई ये तो ग्रुप में है। अब हमने कहा बुक्स, बुक मैंने नहीं कहा बुक्स, वैसे तो बुक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हमने कहा बुक्स, ये कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे सर, ये तो बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये तो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन बच्चे हमने बुक्स को भले इकट्ठा किया, लेकिन क्या उसका मैंने कोई नाम रखा? नहीं, तो इसलिए बुक्स कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। ये डाउट बहुत बच्चों का होता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपका डाउट थोड़ा सा भी इसमें ना बने। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव तीनों समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप देख लीजिए। अब चलते हैं चौथे टाइप की तरफ। चौथा टाइप बच्चे कौन सा है? चौथा टाइप है मटेरियल नाउन। क्या बच्चे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? अब बच्चे अगर देखा जाए तो मटेरियल नाउन में वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किसी में आता है बच्चों को, तो वो मटेरियल नाउन में है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बच्चे हिंदी में लिख दे रहा हूँ। हमने कहा कि खाने पीने वाली चीज़, खाने पीने वाली चीज़। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ मिल्क। मिल्क क्या है? कोई पीने वाली चीज़ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिस्किट, ये खाने पीने वाली चीज़ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। फिर हमने कहा बच्चे कर्ड। कर्ड मीन्स क्या होता है? दही, खाने पीने वाली चीज़। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ये खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये किस में आती हैं? आप कहेंगे सर ये मटेरियल नाउन में आती हैं। किस में आती है बच्चे? मटेरियल नाउन में। उसके बाद और चीज़ें, जब तक हम इसमें 2-3 पॉइंट को अच्छे से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे बच्चे, ये समझ में नहीं आएगा। बच्चे दूसरा चीज़ हम ऐसे कह सकते हैं, नापा तौला जाता हो, नापा तौला जाता हो, मतलब वो हमारे डेली यूज की चीजें हों और उसको हम नापते तोलते हों। अब जैसे कि हमने बताया, क्या बच्चे मिल्क, मिल्क जब हम यानी कि दूध खरीदने जाते हैं तो क्या उस नापा तोला जाता है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अच्छा, क्या बिस्किट नापा तोला जाता है? बहुत बच्चे कहेंगे ना सर, इसको तो नहीं नापा तोला जाता। आप बिस्किट की पैकेट खरीदना, ऐसा कोई पैकेट नहीं मिलेगा जिसमें उसकी क्वांटिटी ना लिखी हो। उसमें लिखा रहेगा 25 ग्राम, 40 ग्राम, 70 ग्राम, ऐसा लिखा रहता है। ऐसा देखा होगा आपने, 70 और ऐसे लिखा रहता है जी। समझ में आया? तो इसका मतलब ये भी क्वांटिटी में कैसे मिलती है? नाप तोल के। कर्ड मतलब दही, खरीदने जाओ, ये सब सारी चीजें कैसे बच्चे आपको? नाप तोल के मिलेंगी। और एक तो खाने पीने वाली चीजें, इस वजह से भी ये क्या है बच्चे? मटेरियल नाउन। अच्छा वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। ये भी बच्चे नापा तोला जाता है कि नहीं? बिल्कुल। क्या खाया पिया जाता है? बिल्कुल। ठीक है बच्चे। अच्छा मैं अब आपसे एक बात कहूँ बच्चे, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। क्या होता है बच्चे? गोल्ड मीन्स सोना। अब इसको भले खाया पिया नहीं जाता, लेकिन ये एक क्राइटेरिया को पार कर रहा है, यानी क्राइटेरिया को टच कर रहा है कि गोल्ड को यानी सोने को नापा तोला जाता है। बताओ नापा तोला जाता है ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आयरन नापा तोला जाता है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अच्छा बच्चे, अब मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि, हाँ यही पूछ रहा हूं, बताना ये कौन सा नाउन है? बताओ कौन सा नाउन है? आप कहेंगे सर ये तो फोन है। और साइंस के अकॉर्डिंग देखें, साइंस के अकॉर्डिंग जो देखें तो ये तो सर क्या है? ये तो इसके अंदर मास यानी इसके अंदर द्रव्यमान है और ये जगह ले रहा है, इसका मतलब ये पदार्थ है यानी मटेरियल नाउन है। लेकिन बच्चे नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल नाउन सबसे ज्यादा डाउट पैदा करता है। इसलिए आज मैं सारे डाउट को आपको बिल्कुल समाप्त कर दूंगा।
तो बच्चे अब मैं एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ये वाला पॉइंट। हमने कहा बच्चे ये क्या होता है कि जिससे जिससे कोई चीज बनती हो, जिससे कोई चीज बनती हो, जिससे कोई चीज बनती हो। जैसे हमने कहा आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है? आप कहेंगे सर लोहा। अब बताओ लोहे से कोई चीज बनती है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, लोहे से तमाम सारी चीजें बनती हैं। और हमने कहा गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना, जिससे तमाम सारी चीजें बनती हैं। फिर मैंने बच्चे आपसे कहा बताओ वुड, वुड मीन्स क्या होता है? आप कहेंगे सर लकड़ी, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और लकड़ी से भी तमाम सारी चीजें बनती हैं। तो ये जिससे तमाम सारी चीजें बने वो कौन सा नाउन? आप कहेंगे सर मटेरियल नाउन। अच्छा फिर बताना बच्चे बेंच, बेंच क्या है? आप कहेंगे सर लकड़ी का बना है, मटेरियल नाउन, इसमें कौन सी बड़ी बात? ना 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 ना, ऐसा नहीं है बच्चे। जिससे कोई चीज बनती हो वो मटेरियल नाउन है। वो कौन सा नाउन है बच्चे? मटेरियल नाउन है। लेकिन जो चीज बन के तैयार हो गया हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। बताओ मजा आया कि नहीं है? अब आप कहेंगे सर लकड़ी से तो कोई चीज बनती है, तो लकड़ी होगा मटेरियल नाउन, लेकिन बेंच तो बन के तैयार हो गया, तो वो इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे? कॉमन नाउन। अब जैसे आपसे कोई कहे बुक, अब भाई वो तो हमने उसमें नहीं बताया था कॉमन नाउन में कि किस तरह से है, क्योंकि वो कोई चीज था। लेकिन अब यहाँ पे देखो बुक ये बन के तैयार हो जाता है, किसी चीज से बन के तैयार है, तो ये बन के तैयार है, इस वजह से इसको बच्चे क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसानी से हमें समझ में आया कि ये जब बन के तैयार है तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये माइक बताओ बन के किसी चीज से तैयार है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल, अब हम बता ले जाएंगे। जिससे कोई चीज बनता है वो कौन सा नाउन होता है बच्चे? मटेरियल नाउन। लेकिन जो चीज बन के तैयार हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर कॉमन नाउन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो मटेरियल नाउन में मैंने आपको इस तरह से समझाया कि कोई खाने पीने वाली चीज, जैसे ये खाने पीने वाली चीज है, या फिर जिसको नापा तोला जाता हो, या फिर जिससे कोई चीज बनती हो, तो इस तरह से मटेरियल नाउन हमको याद रख लेना है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप हमारा पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बच्चे? इसमें हमें क्या पढ़ना है? FAQS। अब ये क्या है भाई? हमको तो इसमें केवल और केवल ये चीज बताया गया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि मतलब जिसको हम देख ना सकते हो, जिसको हम केवल और केवल महसूस करते हो, यानी ये चीज हमको बताया गया था केवल जिसको हम महसूस कर सकते हो। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। F फॉर फीलिंग, F फॉर फीलिंग, जैसे कि हमने कहा लव, लव मतलब क्या होता है बच्चे? प्यार। अब बताओ क्या प्यार को देखा जा सकता है? नहीं, प्यार को महसूस किया जाता है। फिर हमने कहा हेट, फिर हमने कहा जेलस। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से तो ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं? आप कहेंगे सर ये सिंपल सा ये हो जाएंगे सर हमारे फीलिंग्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में एक्शन बच्चे, एक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। ये चीज मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कैसे। जब किसी वर्ब में ING लग जाए, यानी कि स्विमिंग हो जाए या टू स्विम भी हो जाए, तो वो भी आ जाता है हमारे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर हमने कहा प्लेइंग, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्यू फॉर क्वालिटी, क्वालिटी में हमने जैसे कहा आपसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ये सब क्या है? ये सब क्वालिटी है। समझ में आया ना कि बच्चे नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। फिर यस फॉर स्टेट, जैसे कि हमने कहा स्ट्रेस मतलब क्या है बच्चे? मान लिया जाए हम कह दें सिकनेस, यानी कि बीमारी, सिकनेस या फिर इलनेस, तो ये सब क्या है? स्टेट है। तो इस तरह से ये सारी चीजें किसमें बताओ? इन सभी को हम देख नहीं सकते, केवल और केवल बच्चे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? हाँ, बट ये एक्शन जो है एक्शन को करते हुए देखा जा सकता है। तो इस तरह से बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि हम लोग को नहीं पढ़ाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एक ऐसा नेम जो उस तरह से दिखने वाले, वहां रहने वाले, उस तरह से काम करने वाले सभी लोगों के लिए कॉमन हो। प्रॉपर नाउन जो किसी एक का नेम हो। और उसके बाद हमने कहा
अच्छा बच्चे एक चीज थोड़ा सा और डाउट दूर कर देता हूँ, बच्चों का कंफ्यूजन आता है कि सर एनिमल, एनिमल हो गया कॉमन नाउन, लेकिन एनिमल में कह दिया जाए कौन सा एनिमल, डॉग, तो ये किसी एक जानवर का नेम है तो प्रॉपर नाउन। ऐसा नहीं बच्चे, डॉग में बताओ, डॉग एक कैटेगरी है और डॉग में बहुत सारे ऐसे डॉग डॉग डॉग, भाई मेरे घर पे कोई रह रहा है, मैंने कुत्ता पाला है तो उसको डॉग कहा जाता है, आपके घर में आपने पाला है तो उसको भी डॉग कहा जाता है। तो वो यानी कि जो हमारे घर पे हमारी रखवाली करता है, हमारे घर की रखवाली करता है, वो सबका कॉमन नेम क्या है, डॉग। आई बात समझ में। लेकिन अब उस डॉग का हम कोई नाम रख दें, जैसे हम रख देते हैं टॉमी, ऐसा कोई नाम रख देते हैं तो वो भले प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अब ये जितने भी एनिमल के नेम है, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, मंकी हो गया, स्नेक हो गया, तो ये सारे, या फिर कोबरा हो गया, ये सारे के सारे कौन से नेम है बच्चे, कॉमन नाउन है। तो इस तरह से इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बट फिर भी अगर आपका कोई टाइप को लेके कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, आप लोगों ने ये तो सीख लिया कि कोई भी वर्ड नाउन कैसे होता है, कोई भी वर्ड नाउन कब होता है और वो कौन सा नाउन होता है, यानी प्रॉपर कैसा होता है, कॉमन नाउन कैसा होता है, ये सारी चीजें आपने सीख ली। लेकिन बच्चे हमने आपसे पूछा कि इन सेंटेंस में नाउन जरा पहचान के बताओ। अब चलो बताना स्टार्ट करो। सभी लोग एक बार देख लो, कमेंट में जरा फटाफट लिखो तो इसको। देख लिया। अब बच्चे, अब मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने कहा इंडिया, तो इंडिया को पहचानना, केवल इंडिया वर्ड को पहचानना ये एक अलग बात है, बट सेंटेंस में पहचानना ये एक अलग बात है। तो बच्चे केवल आप इस वीडियो में बस थोड़ा एकदम लास्ट टाइम चल रहा है, बस इस बात को जरा देख लेना कि हमको कैसा पढ़ाया गया था और सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या है, यानी सेंटेंस में नाउन कैसे कैसे यूज होता है, ये सारा चीज आप यहाँ अभी सीखने वाले मेरे साथ में। तो बस बच्चे थोड़ी देर की और क्लास है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, फिर देखना नाउन में सब लोग एकदम तबाही मचा दोगे, यानी जिससे आप किसी से नाउन पढ़े थे आप उसको भी बच्चे पढ़ा सकते हैं। क्या लिखा है बच्चे, लखनऊ इज ए बिग सिटी, जरा पहचानो इसमें नाउन क्या है। तो आप कहेंगे सर एक तो मुझे लखनऊ दिख रहा है, बहुत सही, और एक तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे सिटी, यानी लखनऊ इज ए बिग सिटी। अब लखनऊ कौन सा नाउन है, आप कहेंगे सर ये एक प्रॉपर नाउन है, लखनऊ एक शहर का नाम है, और सिटी, सिटी मतलब शहर, ये तो बहुत सारा है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो बच्चे हाँ, पहला तो आपने सही जवाब दिया, लेकिन दूसरा आई लिव इन लखनऊ, जरा इसको बताना क्या होगा। आप कहेंगे सर लखनऊ नाउन है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन लखनऊ नाउन नहीं है सर। ऐसा मजाक, ऐसा मजाक हमारे साथ करेंगे अभी से, इतना तगड़ा मजाक, तो फिर तो हमारा क्या होगा। तो बच्चे ध्यान से समझना, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि बच्चे नाउन का जो फंक्शन होता है ये चीख चीख के कहता है कि अगर कोई वर्ड हु या फिर व्हाट या फिर हुम के रिप्लाई में मिले, हु व्हाट या फिर हुम के रिप्लाई में मिले, तो इसका मतलब सेंटेंस में नाउन है, अदरवाइज फिर नहीं है। हु मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर कौन, हु मतलब क्या होता है किसे, और व्हाट का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर व्हाट का मतलब होता है क्या। अब जरा यहां देखना, आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूं, तो मैं कौन रहता हूं नहीं पता, मैं क्या रहता हूं नहीं पता, मैं किसे रहता हूं नहीं पता, यहां पे ये बता रहा है मैं कहाँ रहता हूं। तो बच्चे जो कहाँ को बताता है, किसी वर्ब के बारे में बताए कोई कहाँ रहता है, तो वो बच्चे एडवर्ब होता है। वो क्या होता है, एडवर्ब, यानी कि ये वाला जो फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रेज है। आई बात समझ में, इट मीन्स यहाँ पे ये नाउन नहीं है। और बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, रवीना वेंट, हु वेंट होम, कौन घर गई, कौन गई, हु, कौन गई, तो आप कहेंगे सर हु के जगह पे आ रहा है रवीना, तो ये रवीना क्या हो जाएगा, हु के जगह पे आ रहा है, इसलिए ये हो गया नाउन। और रवीना वेंट, रवीना गई, तो ये भी देखो बच्चे क्या बताया, रवीना कहाँ गई, तो ये कहाँ को बता रहा है, तो ये बच्चे कहाँ को बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, ये यहाँ पे नाउन नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं। आप कहेंगे सर वाह, ये तो हमारी आंखें खुलती जा रही हैं जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा आपने किसी से पढ़ा था डजंट मैटर, आपको मैं कैसा पढ़ाऊंगा, दिस इज मैटर। चलो बच्चे, रवीना लाइक्स, हु लाइक्स हर होम, हु लाइक्स हर होम, आप कहेंगे सर रवीना, तो हु के रिप्लाई में आ रहा है, आप कहेंगे सर ये है नाउन। और रवीना लाइक्स व्हाट, रवीना लाइक करती है क्या,
आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये होम नाउन हो गया, सर ऐसा कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो रहा है। मैं कह रहा बच्चा देखो ना जरा इसको, देखो जरा इसको, इसके फंक्शन को देखो। सिंपल सी बात है, जो हु व्हाट या हुम के रिप्लाई में आए वो नाउन है, अदरवाइज नाउन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो रवीना वेंट, रवीना गई, कौन गई तो कौन के जगह पे तो ये आ रहा है। रवीना क्या गई नहीं पता, नहीं क्या के जवाब में कुछ नहीं आ रहा। रवीना किसे गई नहीं पता। रवीना कहाँ गई तो ये कहाँ को बता रहा है, लेकिन कहाँ का तो नाउन का कोई फंक्शन नहीं है। नाउन का फंक्शन है क्या, कौन या फिर किसे। अब जैसे रवीना लाइक्स, रवीना लाइक करती है, क्या लाइक करती है, आपने कहा सर होम लाइक करती है, तो यहाँ पे ये होम नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये होम नाउन नहीं है। बताओ समझ में आया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, वाह सर बहुत मजा आया। आई लाइक, हु लाइक, कौन लाइक करता है, तो आप कहेंगे सर आई। तो क्या आई को हम यहाँ पे बच्चे सर आपने जिस हिसाब से बताया ये हु के रिप्लाई में आ रहा है, तो क्या हम इसको नाउन बोल दें। नहीं बच्चे, ये जो हु के रिप्लाई में आ रहा है यहाँ तो ये एक्चुअल में सभी को पता है कि ये प्रोनाउन है, लेकिन जो बच्चे अगर हु व्हाट या होम के रिप्लाई में आ रहे हैं तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं ये नाउन इक्विवेलेंट होंगे। ये क्या होंगे बच्चे, नाउन इक्विवेलेंट। मतलब जो नाउन तो नहीं है, जो नाउन तो नहीं है, जैसे यहाँ पे ये था जो नाउन तो नहीं है लेकिन सेंटेंस में नाउन के फंक्शन की तरह काम कर रहा है, मतलब हु का रिप्लाई दे रहा है। सब्जेक्ट की सीट पे अगर कोई आके बैठ रहा है तो वो अगर नाउन नहीं होगा तो नाउन इक्विवेलेंट होगा, मतलब जो नाउन तो नहीं होगा लेकिन नाउन के जैसे, यानी हु का बिहेव कर रहा होगा, हु का बिहेवियर कर रहा होगा या फिर व्हाट का बिहेवियर कर रहा होगा, बट बच्चे वो क्या होगा, नाउन इक्विवेलेंट होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, आप कहेंगे सर आई लाइक व्हाट के रिप्लाई में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्विमिंग। तो बच्चे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ब भी कभी कभार आईएनजी लगा के बन जाता है नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो आई लाइक व्हाट स्विमिंग, अब ये भी है तो वर्ब, लेकिन ये नाउन की तरह काम कर रहा है ना, है क्या वर्ब, लेकिन काम कैसा कर रहा है, नाउन की तरह। तो आप कहेंगे सर ये भी है नाउन इक्विवेलेंट। वैसे तो ये है सेंटेंस में जेरंड, तो इसको हम यहाँ पे जेरंड भी बोल सकते हैं, नाउन इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, आई बात समझ में, या डायरेक्टली हम नाउन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बच्चे, व्हाट इज माई हॉबी, व्हाट इज माई हॉबी स्विमिंग, ये भी रिप्लाई कर रहा है, और स्विमिंग इज माई क्या, स्विमिंग क्या है मेरी, क्या है, आप कहेंगे सर हॉबी है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, शी विल कम टुमारो, वो कब आएगी, कब आएगी, तो ये कब को बता रहा है, तो बच्चे बताना कि क्या। अच्छा बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो होम वर्ड होता है एक, ये जो होम वर्ड होता है एक, ये प्योर एक एडवर्ब होता है। हाउस एक नाउन है बट होम एक एडवर्ब है, लेकिन हाउस और होम में क्या अंतर है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर ना बता पाएं तो आप मैसेज कर देना कि सर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे आपका लेबल भी जानना जरूरी है कि हाउस और होम में क्या अंतर है। तो सी विल कम, वो आएगी, कब आएगी, तो ये बच्चे कब को बता रहा है, तो आप कहेंगे कि सर कब का तो नाउन से कोई नाता ही नहीं है, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब जो क्या बताए, कहाँ को बताए, कब को बताए या फिर कैसे को बताए, किसी वर्ब के बारे में, तो ये बच्चे एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। जैसे कि आई लिव, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, तो ये मैंने बताया था एडवर्ब। रवीना वेंट, रवीना गई, कहाँ गई, होम यानी घर गई, तो ये भी एडवर्ब। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब ऐसे यहाँ देखो, सी विल कम, वो आएगी, कब आएगी, तो कब को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, एडवर्ब। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ देखो, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है, क्या कभी नहीं आता है, क्या कभी नहीं आता, व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता, तो क्या के जगह पे क्या आ रहा है, कल। तो बच्चे यहाँ पे देखो, ये एक एडवर्ब है, टुमारो एक वैसे प्योर एक एडवर्ब है बच्चे, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग केवल टुमारो एक एडवर्ब है, बट यहाँ ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो है एडवर्ब, काम कर रहा है नाउन का, यानी जबरदस्ती फंक्शन कर रहा है नाउन का, तो इसको हम क्या कहेंगे, बताओ कमेंट में, आप लोग बताएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ कहीं आसपास, तो इसको देख के आप कमेंट में बताना कि है तो नहीं ये नाउन, लेकिन ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, मतलब ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या इसका नाम देंगे हम, आप कमेंट में बताना। फिर ऐसे बच्चे देखो, द पुअर आर सैड, गरीब दुखी होते हैं, गरीब लोग दुखी होते हैं। हु आर सैड, कौन दुखी होते हैं,
कौन दुखी होते हैं, कौन दुखी होते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो कौन के रिप्लाई में आ रहा है, द पुअर। तो बच्चे वैसे ये भी किसी का नाम नहीं है, ये वैसे एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले अगर द आ जाए तो वैसे ये नाउन बन जाता है। और ये कौन सा नाउन बनता है बच्चे, ये बनता है जेनेरिक नाउन, GENERIC। अब कहोगे सर ये सब तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, इसीलिए तो मैं आपको आया हूं पढ़ाने। जेनेरिक नाउन, तो द पुअर आर सैड। वैसे बच्चे अब देखो ये प्योर नाउन तो नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इसको नाउन बनना पड़ा। तो आप कहेंगे सर ये तो वही है अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है इसका नाम, और हम क्या कह सकते हैं, कमेंट में आपको ये भी बताना है। ये मैंने आपको वार्म अप के लिए दिया है कि आपने कितना नाउन पढ़ा। बट देखो ही इज वेरी, वो है कैसा है, गरीब है। वो कैसा है, ये कैसा को बता रहा है, इसलिए बच्चे यहाँ पे ये पुअर एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि आज आपको नाउन क्या होता है, नाउन कैसे होता है, और सेंटेंस में वो कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजें मैंने और बताई। कि मतलब बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार कुछ हैं अलग, जैसे कुछ एडवर्ब होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, बट सेंटेंस में वो नाउन का फंक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप अपना जो भी फीडबैक होगा कमेंट में दीजिएगा। और बच्चे ये मत सोचिएगा कि सर ने ये थोड़ा बहुत लेंदी क्लास कर दिया या इसको हमको बहुत एडवांस लेवल करके पढ़ाया। बच्चे ऐसा नहीं है, नाउन में कुछ एडवांस नहीं होता, नाउन एक बेसिक टॉपिक है। ये सारी चीजें बताओ यार क्या एडवांस है। अब यार हमको नहीं पढ़ाया गया, आपको नहीं पढ़ाया गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। बच्चे इसलिए सीरियस होके पढ़ना। तो ये टॉपिक, हाँ मैं मानता हूँ ये वाला थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट आप इसको कम से कम 2 बार 3 बार आप देखेंगे, जहाँ से मैंने फंक्शन स्टार्ट किया 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चे अपना फीडबैक देना, अगर कोई डाउट होता है तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको दूर करूँगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।